स्मॉल कैप कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने पिछले एक साल में 33.75% का रिटर्न दिया है। इस रिटर्न को देखकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना और स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना एक नो ब्रेनर, यानी स्मॉल कैप फंड्स में तो इन्वेस्ट कर ही लेना चाहिए, इन्वेस्टर्स को बड़ी स्वाभाविक बात लगती है। पर जीवन का परम सत्य है, जो सरल और स्वाभाविक लग रहा है वो वास्तव में सरल और स्वाभाविक होता नहीं है। साइकिल चलाना, दौड़ना, तैरना, ये सब सरल और स्वाभाविक दिखते हैं, पर हम सब अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हैं कि साइकिल चलाना सीखने में, लंबी दूर तक दौड़ने में और तैराकी करने में कितना समय और एफर्ट लगता है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें निवेश करना स्वाभाविक है, पर इन्वेस्ट करने से पहले किन फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाए ताकि निवेश के लिए सही डिसीजन हो सके। जी हाँ, बात करेंगे HSBC स्मॉल कैप फंड की। क्या ये फंड आने वाले समय में भी ऐसे ही बेहतरीन रिटर्न्स देगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां अब आप देख सकते हैं अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो। जी हां, कहीं से भी कभी भी की हो आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, इन इन्वेस्टमेंट्स को अब आप देख सकते हैं जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर पर। तो आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से, जाने जेड फंड्स के एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फीचर के बारे में। HSBC स्मॉल कैप फंड का AUM 16,980, लगभग 17,000 करोड़ है। इस फंड का NFO मई 2014 में आया था, यानी इस फंड का 10 सालों से भी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। इस ग्राफिक में आप देख सकते हैं इस फंड ने पिछले 1, 3 और 5 सालों में क्या रिटर्न्स दिए हैं। जी हाँ, इस फंड ने पिछले एक साल में 42.37% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 29.44% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 32.36% का सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। पिछले एक साल में इस बेंचमार्क ने 53.26% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 28.12% का सालाना रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 33.46% का सालाना रिटर्न दिया है। जी हाँ, HSBC स्मॉल कैप फंड का भले ही 10 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है, पर यह फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करने में स्ट्रगल कर रहा है। हमें इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए कि फंड हमें ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा। आइए अब देखते हैं इस फंड के मैनेजमेंट प्रोसेस को। HSBC स्मॉल कैप फंड के मैनेजर्स, भारत में अगर लिस्टेड कंपनियों की एक लिस्ट बनाई जाए उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो टॉप 250 कंपनीज के बाद जो कंपनीज आती हैं उन्हें स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है और वो इस फंड में इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। HSBC स्मॉल कैप फंड के मैनेजर्स अंडर रिसर्च्ड और अंडर वैल्यूड कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो देखते हैं इन कंपनीज का लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, फिर देखा जाता है क्या ये कंपनी सही वैल्यू पे उपलब्ध हैं। इस डिटेल्ड एनालिसिस के बाद ही स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में ऐड किया जाता है। पर जैसा कि हमने देखा, जरूरी नहीं है ये प्रोसेस बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करे। आइए अब देखते हैं इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स, देखते हैं कहां इन्वेस्ट किया है फंड मैनेजर्स ने। इस फंड के टॉप 5 सेक्टर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रक्शन, ऑटो कंपोनेंट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल और IT सॉफ्टवेयर। इस फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स हैं अपार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजीज और सेंचुरी टेक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस फंड में लमसम के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 5,000 रुपए और सिप के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 500 रुपए। इस फंड में एक साल का 1% का एग्जिट लोड है। क्योंकि ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है, 65% ऑफ द AUM हमेशा स्मॉल कैप स्टॉक्स में रहेगा, यानी ये एक वेरी हाई रिस्क कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम है। तभी इन्वेस्ट करें अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 4-5 साल या उससे अधिक है। अब 4-5 साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया और फंड ने अपने बेंचमार्क को भी आउट परफॉर्म नहीं किया, तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव शायद ना हो पाए। क्या किया जाए? कौन सी स्मॉल कैप स्कीम में इन्वेस्ट किया जाए? रिस्क लिया ही है तो रिटर्न भी तो बनाया जाए। जानने के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से और जानें कौन सी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम है आपके लिए सही। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.